नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या दलितों के हरिजन कहने वाले, दलितों के उत्पीड़न उन्मूलन जैसे छुआछूत का अभियान चलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने दलितों के ऊपर अत्याचार पर लगातार चुप्पी साधे रहते थे? दलितों पर होने वाले अत्याचार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, कोई सरोकार नहीं था उनके लिए, और सिर्फ यह मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। मैं ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं पूरे तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों के साथ। क्या अंबेडकर जी भी इसी वजह से दुखी रहा करते थे? क्या अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में लगातार जीवन पर्यंत तक टकराव रहा? इसका वजह भी यही था। इन सभी विषयों पे एक एक करके चर्चा मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अनदेखा किया, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर यह कहकर के साइडलाइन कर दिया गया कि हिंदुओं में जो छुआछूत है इसके वजह से दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, और यह कहना था आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी का। दरअसल अंबेडकर जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक लिखी गई है, पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन। इस पुस्तक में कई तरह के पोल पट्टी खोले गए हैं जो सच्चाई से रूबरू हमें, आपको, हम सबको भारत की आज़ादी के बाद होना चाहिए था। कहीं न कहीं इस सत्यता से हम सभी को दूर रखा गया है। इन सभी के लिए जो मीम और भीम का जो समीकरण आज की तारीख में जो देखने को मिलता है, यह कहीं न कहीं मुंह चिढ़ाने वाला है। और अंबेडकर लगातार ये बताते रहे कि किस तरह से दलितों के साथ मुसलमानों के द्वारा लगातार अत्याचार होता रहा, लेकिन महात्मा गांधी जी लगातार चुप्पी साधे रहे। दरअसल 1930 में इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की कविता लिखी, और वो कविता आज भी हिंदुस्तान में बच्चों के जुबां पे स्मरण है, याद है, गाते हैं। जो वामपंथी साहित्यकार हैं, जो नेहरू प्रस्त इतिहासकार हैं, जिन्होंने इतिहास की सच्चाइयों को, तथ्यों को छिपाने की कोशिश करी, उन्होंने इस सच को छुपाया कि इकबाल की सोच में दरअसल कितना जहर घुला हुआ था। उसके 3 साल बाद ही जब ये रचना करी गई 1930 में, इस सारे जहां से अच्छा, 3 साल बाद रहमत अली ने पाकिस्तान की जो स्क्रिप्ट रखी, जिसमें 5 राज्य को मिलाकर के पाकिस्तान बनाना था, जिसमें कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो भारत का है उसको मिलाकर बनाना था। अंबेडकर जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि तुर्की में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो तुर्की की मूल जनता डेमोक्रेसी चाहती थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए भारत में गांधी जी ने खिलाफत का विरोध नहीं किया। और इस पूरे प्रक्रिया में ऐसा लगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जरा सोचिए, तुर्की की जनता डेमोक्रेसी चाहती है और आपके हमारे गांधी जी आज़ादी के लड़ाई पर यहाँ लोकतंत्र चाहते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तुर्की में जहाँ की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, लोकतंत्र चाहती है, उसके विरुद्ध जाकर के तानाशाही, राजशाही वाला लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण हो सके भारत के अंदर। इसलिए अंबेडकर तथ्यात्मक तरीके से अपनी पुस्तक में बताते हैं कि जब मुसलमानों द्वारा स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाजी नेता नित्यानंद राजपाल और नाथुला का कत्ल किया गया, यहां तक कि नाथुला को तो कोर्ट के अंदर ही मार दिया गया, शूट आउट किया गया, लेकिन उस पर भी वो चुप्पी रहे। उनको लगता था कि इन सब मुद्दों पे चुप रह करके मुसलमानों को एकजुट करके भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है, और कैसे लड़ा जाए वो समीकरण बैठाते थे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार अत्याचार उस दौर में हो रहे थे जब खिलाफत में तुर्की
के खलीफा के साथ खुद को उन्होंने खड़ा करने का दांव गांधी चल रहे थे। उसी समय मोमला हत्याकांड में चर्चित है, जिसमें सैकड़ों दलितों की हत्या कर दी गई और भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है। गांधी जी मोमला हत्याकांड पे चुप रहे, हजारों हजार हिंदुओं दलितों की हत्या की गई, हत्याकांड हुआ या यूं कहें नरसंहार हुआ, लेकिन खिलाफत आंदोलन में वह व्यस्त थे, मुस्लिम तुष्टीकरण में व्यस्त थे। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि गांधी ने निंदा तक नहीं की जिसमें कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, कुतर्क गढ़ने में लगे रहे इन सभी चीजों पर चुप्पी के लिए। गांधी का तर्क था कि जब दलितों पे अत्याचार और छुआछूत हो रहा था तो ये हिंदुओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। दरअसल यह दांव पेच गांधी का तथाकथित हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। वो भी कहें तो यह एकता भी दिखावे के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे दलितों की हत्या लगातार हो रही थी तो मुसलमानों ने खुलेआम चुनौती देने लगे, धमकी देने लगे, यह कहना शुरू कर दिया कि दलितों को या तो कुरान या तलवार में से एक को चुनना होगा और मोपला का यह धर्म है कि उसे दारुल हरम से दारुल इस्लाम में बदल दिया जाए। मोपला स्टेट की यही रणनीति थी जो कि आमतौर पर इस्लामिक कंट्री में होता है। फिर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, पंजाब में, अलग अलग हिस्सों में, लेकिन गांधी इसको रोक नहीं पाए या रोकना नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। इस माहौल में गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे। दरअसल उस दौर में बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। तलवारों के बल पर मोपला इतिहास का कांड जो दर्ज है, तथ्यों और सच्चाई के साथ दर्ज है, लेकिन इन सब सच्चाइयों से जो लेफ्टिस्ट लिबरल, जो वामपंथी इतिहासकार हैं, नेहरू प्रस्त इतिहासकार हैं, उन्होंने हम सबको इस तथ्य से महरूम रखा, अनजान रखा। लेकिन भीम मीम का जो समीकरण है आज की तारीख में, वो किस तरह से नाजायज तरीके से मुंह चिढ़ा रहा है, यह हम भी सब देख रहे हैं। इसके आगे अंबेडकर अपनी पुस्तक में सवाल करते हैं गांधी जी से कि हिंदू मुस्लिम एकता ही उत्थान का एकमात्र रास्ता है भारत में। उन्होंने यह सवाल गांधी जी से किया है, क्या हिंदू मुस्लिम एकता तुष्टीकरण से प्राप्त हो सकती है। अंबेडकर पूछ रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कौन सी सुविधा दी जाए जो मुसलमानों को दी जानी चाहिए तुष्टीकरण के नाम पर। जरा सोचिए, इसी समीकरण पे मीम और भीम का नारा आज की तारीख में दिया जाता है, जो कि आज से आजादी से पहले भी था। बिना भौगोलिक एकता के सीमा विवाद रहेगा, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। ऐसा वो अपनी पुस्तक में कह भी रहे हैं, मतलब कि वो भारत विभाजन के खिलाफ थे, भारत विभाजन नहीं चाहते थे। वो आगे लिखते हैं कि हजारों हजार दलितों की हत्या सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर किया गया। अंबेडकर कहते हैं कि गांधी व्रत रखकर सिर्फ हट किया करते थे, अपनी जिद मनवाया करते थे। गांधी जी के इस तौर तरीके से जिन्ना तंग आ गया, तंग होकर के जिन्ना जैसा गैर प्रतिज्ञावादी अलोकप्रिय नेता जो है प्रतिज्ञावादी और लोकप्रिय नेता बन गया। इतने बड़े पैमाने पर मालाबार में हत्या हुई, खिलाफत आंदोलन के विफल होने के बाद हजारों हजार हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, लाखों हिंदू बेघर हो गए। उसको अपने कुतर्कों से कैसे जस्टिफाई कर दिया गांधी ने। क्या तुष्टीकरण गांधी के लिए इतना बड़ा इशू था? आज आप जरा गौर कीजिए कि किस तरह से भीम और मीम का जो समीकरण है आजादी के पहले भी व्याप्त था, मौजूद था, और आज भी यह सिलसिला कैसे जारी है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर को हमें पढ़ाया नहीं गया, अंबेडकर को हमें समझाया नहीं गया, अंबेडकर के विचारों, तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों से हमें छुपाया गया।